नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। नाम भूलने लगे हैं, सामान भूलने लगे हैं और जरूरी बातें भी भूलने लगे हैं, तो आयुर्वेद से आज ही जुड़ना क्यों है जरूरी, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर फौरन कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जी टॉपिक चुना है, याददाश्त, हमारी मेमोरी जी। अच्छा, पहले तो ये बीमारी बुढ़ापे में कि भाई एज वाइज तो ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाती थी पहले। लेकिन आजकल ये बीमारी हम देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, हाँ। तो क्या इसके पीछे आप वजह देखते हैं और ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जी जिसका सबसे ज्यादा असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं कि आपको सेहत का ध्यान रखना है तो थोड़ा संजीवनी आप जरूर देखा करें, आयुर्वेद से जुड़ें। आजकल युवा वर्ग में बहुत लोगों में ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आजकल देखने को आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, पहले पुराने समय में ओल्ड एज में होती थी। अगर हम कारणों की बात करें, क्या वजह उसकी है, तो मुख्य कारण है मानसिक तनाव, जिसको आजकल स्ट्रेस बोलते हैं, एंग्जाइटी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि नींद नहीं आती है लोगों को ठीक से, डिस्टर्ब नींद या बहुत लैक ऑफ स्लीप जिसको कहते हैं, या साउंड स्लीप नहीं आती। सोते तो हैं लेकिन बीच बीच में आँख खुलती रहती है। और एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, मोबाइल फ़ोन है, कोई भी स्क्रीन है, कंप्यूटर, टेलीविज़न या कुछ भी आप जो देख रहे हैं, और मन को रिलैक्स आप अगर नहीं करते हैं, मतलब उसी में लगे रहते हैं मोबाइल में, तो फिर आपका पूरा ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है। और यदि हमें देखा होगा आजकल आपने, 1 मिनट भी फुर्सत मिलती है तुरंत हमारा हाथ जाता है मोबाइल की तरफ और कुछ ना कुछ उसमें देख रहे होते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। और अब तो लोगों को जो है मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन भी हो गई है। कुछ ऐसे रोगी आते हैं हमारे पास कि जी मोबाइल की एडिक्शन हो गई, इसकी जैसे अफीम की एडिक्शन हो जाती है। तो यही कारण है कि हमारा जो ब्रेन है उसका हम ओवर यूज़ कर रहे हैं, सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूँ। और जब वो ओवर यूज़ होता है तो थक जाता है, और ब्रेन जब हमारा थक जाता है तो उसके जो जितने भी फंक्शंस हैं, जिसमें एक फंक्शन मेमोरी भी आता है, कंसंट्रेशन आता है, पॉजिटिव थिंकिंग आता है, मनोबल जो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है वो भी उसका ब्रेन का फंक्शन ही है, तो ये सारे कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप शरीर से भी लगातार काम करते हैं तो शरीर आपका थक जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और डेफिनेटली इसका प्रॉपर उपचार अगर ना करें तो आगे चलकर आपको कई अल्जाइमर्स, डिमेंशिया ये हो सकता है। इसको बड़ा लाइटली मत लीजिए। अगर हम थोड़ा सा देखें कि कैसे पता चलेगा कि मेरी मेमोरी लूज़ हो रही है, तो कुछ लक्षण इसके हैं। अगर प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ों को या कुछ नंबर्स को या कुछ एड्रेस वगैरह आप अगर भूलने लगे हैं जो पहले आपको याद रहते थे, या फिर हाल में हुई कुछ घटनाओं को आप भूल जाते हैं जो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले कुछ हुआ हो, या खुद को जो है आप खुद को ही भूल जाते हैं। कई बार ये पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, या कुछ पर्सनल चीज़ें चाबी रख करके भूल गए, कहीं मोबाइल रख करके कहीं भूल गए, या आपको लगता है, या कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े खोए खोए से रहते हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन आपका यदि बढ़ गया है, तो ये जो है लक्षण है, ध्यान रखना। और जो आपने पूछा कि भाई 5 वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी मेमोरी को कमज़ोर करती हैं, तो सबसे पहले है कोई भी नशीले पदार्थ यदि आप सेवन करते हैं, इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी, उसमें कैफीन होता है। अल्कोहल तो है ही, अल्कोहल है, स्मोकिंग है या कोई भी, वो बिल्कुल आपकी मेमोरी को नष्ट करेंगे। नंबर 2, अगर आपको नींद नहीं आती है रात को, इंसोम्निया है, अनिद्रा है, या कम सोते हैं, लैक ऑफ स्लीप यदि है। तीसरा है मानसिक तनाव, उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह ये सब आ जाता है। और सिर पर यदि चोट लगती है उसके कारण भी आपको मेमोरी लॉस हो जाता है। या फिर जो है ओवर ईटिंग, ये बहुत बड़ा बात है, ध्यान रखिए। ख़ासतौर से अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, मिठाई ज़्यादा खाते हैं, या अगर आप खाना नहीं खाते हैं बिल्कुल, कई लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेमोरी को कमज़ोर करती हैं। आजकल जीवा में पूरी दुनिया से बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं इस शिकायत को लेकर, ख़ास तौर से कोविड के बाद ये और बढ़ गई है। और हमारे यहाँ तो अल्जाइमर्स, डिमेंशिया ये भी केसेज आते हैं। तो लेकिन ध्यान रहे आपको कि जितना आप जल्दी आएंगे हमारे पास, उतना जल्दी इसका उपचार हम कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो घबराना नहीं है,
कोई भी तकलीफ़ अगर होती है ब्रेन में, याददाश्त से रिलेटेड, मेमोरी रिलेटेड, तुरंत क्या करना है आपको, जीवा का सेहत का नंबर डायल करना है। हमारे डॉक्टर्स आपके साथ हैं, और डॉक्टर्स ही नहीं, पूरे प्रॉपर उपचार जो हमने बहुत सालों की रिसर्च करके ये अलग अलग बीमारियों के जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, वो प्रोटोकॉल आप ज़रूर जो है एक बार फ़ोन करके पूछिए कि हमें प्रोटोकॉल में एनरोल कर लीजिए, ताकि आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग, योगाचार्य, 4-5 लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो यही है सही आयुर्वेदिक तरीका जो जिससे हम उपचार करते हैं जीवा में। घबराइए नहीं, तुरंत जो है आप कांटेक्ट करिए जीवा में और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करिए। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, अब मैं समझना चाहूंगी, अब मेमोरी हम बढ़ा सकें, अब इसके लिए हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले तो ये सिंपल चीज़ समझ लीजिए, आपकी इसको मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप पूरा अंदर इससे रजिस्टर नहीं कर लेंगे, ताज़ा घर का बना हुआ खाना बहुत अच्छा रहता है। घर का इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर का आजकल कोई भरोसा नहीं है। सिंपल भाषा में हम कहें, जिसको बार बार हम कहते हैं, सात्विक भोजन आपको सेवन करना चाहिए। ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने के साथ साथ मन को भी शांत करता है, जो एक मेंटल पीस जिसको हम तलाश रहे हैं सभी लोग, और मन को प्रसन्न करता है, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। उसको भी सब लोग हम ढूंढ ही रहे हैं, पर कहीं मिलती नहीं है, वो बाहर नहीं मिलती। वो मन की शांति मिलेगी। इस पहली चीज़, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो खाना जो है आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मेमोरी बढ़ाने वाली हैं, उनका भी मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले जो बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स जिसको नट्स बोलते हैं ना, इनका सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उनको रात को भिगो करके ही आप खाएं। देसी घी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देसी गाय का घी हमारे यहाँ A2 घी मिलता है जीवा में, बहुत फर्स्ट क्लास। उसका सेवन करने से भी हमारी मेधा शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेद में मेडिकेटेड घी भी हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, मेध्य घृत के नाम से, कि हम जीवा में हम बनाते हैं। और कुछ आपने नाम सुने होंगे सुपर फूड्स जिनको आजकल बोलते हैं, जैसे ब्रोकली है, पालक है, हरी सब्जी है, या फ्रूट्स खाएं आप। ताज़ा फ्रूट सीजनल वाले खाएं। दूध में बादाम रोगन मिलाकर, बादाम का तेल जिसको कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आजकल काफ़ी पॉपुलर है पूरी दुनिया में। तो जैसे अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड जिनको बोलते हैं, या फिर ताज़ा मक्खन, घर का बना हुआ वाइट मक्खन जो होता है, वो भी बहुत बढ़िया है आपके ब्रेन के लिए। बेरीज़ खा सकते हैं, कई तरह की, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, यहाँ भारत में उतनी नहीं मिलती हैं, लेकिन चेरी मिलती है, वो खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। और जो आपकी मेमोरी को ख़राब करते हैं चीज़ें, उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया, चीनी या मिठाई, इवन जो मीठी ड्रिंक्स होती हैं, जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स जो पीते हैं लोग, उसके बाद जंक फूड बहुत जो है ख़राब करता है। ख़ास तौर से प्रोसेस्ड फूड, या जिसमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डले होते हैं। इवन जो तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड जो होती हैं, बहुत ऑयली जो फूड्स हैं, ग्रीसी हैं, या फिर मैदा या रिफाइंड फूड आइटम्स जो होते हैं, ये भी हमारी मेमोरी को नष्ट करते हैं। ऑफ कोर्स, जैसा पहले बताया, अल्कोहल या जो भी नशीले पदार्थ होते हैं। और जहाँ तक हम लाइफस्टाइल की बात करें, आयुर्वेद के अनुसार तो सिर में मालिश करने से ही बहुत लाभ मिल जाएगा आपको। सिरो अभ्यंग इसको बोलते हैं। अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए, उससे भी आपके माइंड को काफ़ी ताकत मिलती है। सुबह जो है जल्दी उठिए, शाम को टाइम से सो जाइए, रात को देर तक मत जगिए। और तलवों में तिल के तेल से मालिश कर लीजिए, या देसी घी से कर लीजिए। इसके साथ साथ थोड़ा प्राणायाम अवश्य करें रोज़। जीवा मेडिटेशन आप कर सकते हैं, यूट्यूब पर मिल जाएगी। और संस्कृत लैंग्वेज यदि आप थोड़ा सीखें, ये रिसर्च हुई है कि जो लोग संस्कृत के लेटर्स और ये सब पढ़ते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर से मिलती हुई लैंग्वेज है, ऐसा जो साइंटिस्ट लोगों ने भी काफ़ी इस पर रिसर्च की है। कोई पढ़ने की आदत डालिए, कुछ पढ़ना चाहिए, क्रिएटिविटी कुछ करनी चाहिए। ऐसी चीज़ जिसमें ब्रेन की कुछ एक्टिविटी हो, वो आपको करनी चाहिए। और माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखने का आपको प्रयास करना है। जो ऐसे विषयों में मत लगाइए जो नेगेटिव होते हैं। मल्टीटास्किंग भी आजकल नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही टाइम पर काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं। एंड ऑफ कोर्स, टू मच यूज़ ऑफ द गैजेट्स, वो भी हमारी मेमोरी को ख़राब करता है। तो पीसफुल, लविंग, हारमोनियस रिलेशंस, इसका बहुत बड़ा एक, वो भी एक कारण बनते हैं। अगर हमारे घर में आपस में तनाव है, मनमुटाव है, प्यार के रिलेशन नहीं है,
तो भी हमारा माइंड जो है वो दुखी होकर के फिर अल्टीमेटली उसके ब्रेन के फंक्शंस को कमज़ोर बनाता है। तो ये विस्तार से मैंने समझाया, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, थोड़ा शुरू करके देखिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में मेमोरी लॉस के लिए क्या जीवा मंत्र है, किस तरह की ट्रीटमेंट आयुर्वेद में दी जाती है? देखिए, हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी दुनिया से पेशेंट आते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और आयुर्वेद में हम जो भी काम करते हैं वो जड़ी बूटियों के द्वारा ही किया जाता है। जो उनके एक्शंस होते हैं, बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में दिया है। तो अलग अलग जो एक्शंस के अकॉर्डिंग उन जड़ी बूटियों के ग्रुप्स बनाए गए हैं, वर्ग बोलते हैं, ये इस वर्ग की हैं। तो ऐसे ही एक वर्ग मिलता है हमारे शास्त्रों में, उसका नाम है मेध्य रसायन वर्ग। मेध्य मतलब जो मेधा शक्ति को बढ़ाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, उनका जिक्र वहाँ पर उसमें किया गया है। ऐसे फॉर्मुलेशंस या ऐसी जड़ी बूटियाँ जो हमारी मेमोरी, हमारी कंसंट्रेशन, हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाते हैं, उनको नरिश करते हैं, उनको मेध्य रसायन कहते हैं। ऐसे नाम मैं बता देता हूँ, आपने शायद सुने भी नहीं होंगे। एक मंडूक पर्णी होती है, यष्टि मधु मुलेठी तो आपने सुनी होगी, गुडूची या गिलोय का जिक्र काफ़ी होता है, शंख पुष्पी है, जटामांसी है, ज्योतिषमती है, वचा है, कूष्मांड, सफ़ेद पेट आजकल काफ़ी पॉपुलर है, उसके लोग जूस पीते हैं, वो भी अपने ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हर्ब्स, इनका वर्णन किया गया है। हमारे यहाँ जीवा में इन्हीं जड़ी बूटियों से काफ़ी सारे हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कई तरह के ब्रेन टॉनिक्स बनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जीवा की मेमोरी का टैबलेट, नाम से ही आपको मालूम है। जीवा का मेमोरी का सिरप भी है। इसके अलावा ब्राह्मी टैबलेट है, अश्वगंधा टैबलेट है, एक सारस्वता रिष्ट है, अश्वगंधा रिष्ट है। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ आपको ईजीली अवेलेबल हैं। और आयुर्वेद में जो मेडिकेटेड घी की मैंने बात की पहले आपको, तो हमारे यहाँ मेडिकेटेड घी भी बनाते हैं। मेद्य घृत होता है, ब्राह्मी घृत होता है। जीवा की जैसे मैंने कहा कि कुछ टैबलेट्स हैं, गोल्ड उसमें होता है। तो जैसे कि बृहतवात चिंतामणि एक रस आता है, उसमें गोल्ड भी होता है। ये फार्मूले आपको मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ गिलोय कैप्सूल भी आपको मिल जाएंगे, अश्वगंधा टैबलेट्स भी मिलेंगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि मेमोरी लॉस या ब्रेन से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो मेमोरी का है, कंसंट्रेशन का है, या बच्चों में आजकल सुना होगा ADD, ADHD, हाइपर एक्टिविटी जो होती है, ऑटिज़म बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है बच्चों में, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ये तो बड़े भयंकर नाम हैं। विदेशों से बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, लेकिन कुछ कंडीशंस का उपचार हम बहुत सरलता से कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेमोरी वगैरह का तो ईजी है, लेकिन यदि आपकी ओल्ड एज है, मतलब 70-75 के करीब आप हो गए ऑलरेडी, और रोग बहुत पुराना हो गया है, या साथ में और कई कंडीशंस भी मौजूद हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम भी चल रही है, किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं, तो फिर थोड़ा हमारा गोल यहाँ होता है कि पहले जहाँ कंडीशन आपकी है वहीं उसको रोका जाए और प्रोग्रेस ना हो, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, और जो रोगी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ सबसे जो अच्छा काम करता है इसमें, वो हैं जीवा की पंचकर्मा थेरेपीज़। हमने स्पेशली रिसर्च करके कुछ स्पेशल ऐसी थेरेपीज़ बनाई हैं, कुछ जीवा में ही मिलेंगी आपको वो, और वो जीवाग्राम में भी जा सकते हैं, आप हमारी क्लिनिक्स में भी जा सकते हैं। आम तौर पर इसमें हम जो वात का प्रकोप जो होता है, वात जो हमारे ब्रेन को ड्राई कर देती है, उस वात के शमन के लिए कई तरह की हमने थेरेपीज़ अपने जीवा में रिसर्च के माध्यम से बनाई है। लेकिन मैं फिर बार बार आपको एक ही बात कहता हूँ, जितना जल्दी आओगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। तो इधर उधर भटको मत, और लास्ट में मत आइए जीवा में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोग सब जगह, इवन आयुर्वेद भी ट्राई कर लेते हैं कई जगह पर। वो कई बार कुछ लोग बहुत प्रचार कर रहे होते हैं हैवी, तो वहाँ आप अट्रैक्ट होके चले जाते हो, लेकिन लास्ट में मैंने देखा है सब जगह से घूम के आयुर्वेद करा करके भी जीवा में ही आते हैं। और जीवा की क्योंकि थेरेपीज़ जो हैं वो शास्त्र पर आधारित हैं, प्रोटोकॉल बेस्ड हैं, एविडेंस बेस्ड हैं, तो लाभ तो डेफिनेटली मिलता ही है। तो क्यों ना पहले ही आ जाइए आप, इतनी देर से क्यों आते हो? पहले ही, जब आना लास्ट में वही है, तो शुरू में ही जीवा में संपर्क करिए, जल्दी लाभ मिलेगा आपको, और आपका रोग जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। अरंडी का तेल कैसे है फायदेमंद, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत की नंबर की लाइंस 8860104040 खुली हैं। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर चौहान, अरंडी का तेल वो कैसे फायदेमंद है? देखिए, आमतौर पर तो लोग उसको लेते हैं कॉन्स्टिपेशन में ना, कैस्टर ऑयल आपने सुना होगा कि कब्ज हो जाती है तो उसके लिए लेते हैं, लेकिन अदरवाइज हम देखें तो अरंडी का तेल शोथर यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और दर्दनाशक भी। आजकल आपको बता दूं मैं, बहुत लोग एक स्वैब बनाते हैं उसका और जगह जगह घुटने पर रखते हैं, कमर में रखते हैं दर्द के लिए। लुब्रिकेंट तो है ही, बहुत अच्छा है, मालिश कर सकते हैं अपने जॉइंट्स को थोड़ा लुब्रिकेटेड करने के लिए। हेयर लॉस में भी आप चाहें तो बालों में लगा सकते हैं, स्कैल्प में। और हमारी जो इम्यून शक्ति है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, उसको बढ़ाने का काम भी करता है अरंडी का तेल। चलिए डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है, सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ा अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।